ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर इतने लंबे समय के बाद स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सॉरी हूँ आप लोगों से कि इतने लंबे समय तक साईं बाबा के एक नए अनुभव के लिए आप लोगों को इंतज़ार कराया। पर जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ बाबा ने इतने जन्मांतरों के बाद ऐसा योग बनाया मुझे शिरडी बुलाने का, और वो यात्रा इतनी सुखमय, इतनी सुकून से भरी थी। बहुत जल्द मैं उस पर भी एक ऑडियो वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी और बताऊँगी आपको कि कैसे बाबा ने जो कहा था कि यदि बाबा किसी को शिरडी बुलाते हैं तो उसका शुरू से लेकर अंत तक हर चीज़ का, हर तरह का इंतज़ाम बाबा खुद ही करते हैं। तो वो साक्षात्कार मैंने बहुत एहसास किया वहाँ जाकर, और ज़रूर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कैसे बाबा ने हमें कितने ही अनुभव दिए। आज का अनुभव यूके में रहने वाले एक साईं भक्त का है। वैसे तो वो सर्विस करते हैं, पर उन्होंने बताया कि उनका एक मेन बिजनेस था, वो है मनी लेंड करने का। मनी लेंड यानी कि बड़ी बड़ी रकम लोगों को उधार देने का, और उस पर जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी उस पर ब्याज आता है, उससे उनका प्रॉफिट होता है। तो यही उनका बिजनेस था। पर बाबा के सच्चे भक्त थे। जब भी किसी को पैसा उधार देते थे, 1 रुपये हो, 1 लाख रुपए हो, या इससे ज़्यादा बड़ी रकम हो, हमेशा बाबा से चिट डाल के पूछते थे बाबा देना है या नहीं देना। और उनके अनुभव कुछ ऐसे थे कि जब जब उन्होंने हाँ बोला बाबा ने, तब तब उन्हें लाभ हुआ, जब जब ना बोला तब तब हानि हुई। और इसी तरह से जो उनके अनुभव बने थे, उन्होंने ये मन में संकल्प कर लिया था कि जब तक ये बिज़नेस करूँगा, बाबा हाँ बोलेंगे तो करूँगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं पैसा दूँगा। हाँ बोलेंगे तो कहीं से भी लाकर पैसा दूँगा, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और अगर नहीं बोलेंगे तो चाहे कितना भी मुझे लग रहा हो मेरा अपना है या मैं प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा हो, फिर भी मैं नहीं करूँगा। तो ये विश्वास जो था ना, इसी ने उन्हें हर क्षण बचाया है। वो बताते हैं कि वो हर महीने शिरडी जाते थे, और जाते हैं बल्कि, लेकिन कुछ समय पहले ही वो यूके में शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से शिरडी हर महीने आना एक इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। तो काफ़ी लंबे समय से वो बाबा के मंदिर नहीं जा रहे थे, तो उन्हें खुद को एक दूरी सी फील हो रही थी कि बाबा आप मुझसे दूर से लग रहे हो, इतने लंबे समय से मैं शिरडी नहीं आ पा रहा हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने जो उनका बिज़नेस था उसमें से उन्होंने एक इंसान को कोई बड़ी रकम ऐसे ही उधार दी, बाबा से पूछ कर दी थी। बाबा ने बोला हाँ देना है, तो उन्होंने दे दी। अब वो उस बात को लेके जब भी वो बाबा से पूछकर पैसा देते, वो निश्चिंत रहते थे, उनको कोई टेंशन नहीं रहती थी कि पैसा मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो निफराम रहते थे। उनको लगता था बाबा ने हाँ बोला ना, मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि ये उनका अनुभव था। अब होता यूँ है, लेकिन बाबा तो बीच बीच में सबूरी की परीक्षा लेते हैं, बस वही किया बाबा ने। होता यूँ है कि हर महीने जो इंटरेस्ट आना था उस पैसे पर, वो नहीं आ रहा था। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। अब उन्होंने उन्हें फ़ोन करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उनसे पैसे लिए थे। वो बोलते थे अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, अभी नहीं। कुछ कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे थे। अब कुछ टाइम इतना लंबा खींचता गया, उस इंसान के सारे जितने भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थे ना, कि जिस तरह से उस इंसान के पास पहुंचा जा सकता है या उससे बात की जा सकती है, वो सब ख़त्म हो गए। उनका एड्रेस चेंज हो गया, उनका फ़ोन नंबर कहीं ऐसे ही मिसप्लेस हो गया। अब वो उस इंसान को कोई पता ही नहीं। ऐसे ही 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। अब थोड़ी सी सबूरी तो ज़्यादा हो रही थी, इनके मन में भी ऐसे आ रहा था बाबा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन एक साइड पूछ रहे थे, बाबा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। ये हम सबके साथ होता है कि एक मन कहता है कि नहीं बाबा है ना, सब संभाल लेंगे, दूसरा मन डराता है। तो ऐसे ही उनके साथ भी था। 8 महीने बीत गए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत लंबा समय हो गया, अभी मैं थोड़ा शिरडी जाता हूँ। बहुत उन्होंने एक समय निकाल के, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी शिरडी वो आए बाबा से मिलने। 8 दिन की उन्होंने यात्रा की,
और यात्रा करने के बाद जब वो वापस गए, बाबा को मन में बोल के तो गए थे कि बाबा आप जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। सुबह उठता हूँ, दोपहर सोता हूँ, रात को सोता हूँ, दोपहर खाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो दिमाग में परेशानी चलती रहती है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सब समझ सकते हैं ना, हमारी एक छोटी सी चीज़ मिस हो जाती है, गुम जाती है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है और हमारा दिमाग उधर ही चलता रहता है, अरे यार वो कहाँ गई होगी, कैसे मिलेगी। तो सोचिए उनकी तो इतनी बड़ी रकम थी, तो अब उनके दिमाग में यही सब चलता रहता। तो वो बाबा को बोल के गए थे कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पता है लॉस तो मुझे होगा नहीं, वो पैसा तो मुझे कहीं ना कहीं से आप दोगे, लेकिन इतनी सबूरी मत टेस्ट करो बाबा, प्लीज़ बाबा, ऐसे करके वो बोल के गए थे। और होता यूँ ही है, जो वो वापस यूके जाते हैं तो यूके जाने के 2-3 दिन 4 दिन बाद ही उनके अकाउंट में जितनी पेमेंट, जितना पैसा उन्होंने दिया था उतना ही पैसा उसमें इंटरेस्ट लगा के उनको अकाउंट में क्रेडिट होता है, उनके फ़ोन पे उनको मैसेज आता है। अब वो उनको ध्यान नहीं आया ऐसे कि अच्छा इतना पेमेंट था, इतना पैसा हुआ होगा। उन्होंने सोचा कि गलती से कहीं से, कई बार गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से, तो उन्होंने वेट किया कि हो सकता है थोड़ी देर बाद ये पैसा खुद ही मेरे अकाउंट से डेबिट मतलब हट जाए, क्योंकि गलत ट्रांजैक्शन हो गई होगी तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट डे वो बैंक गए। जब वो बैंक गए तो उन्होंने पता करने की कोशिश की कि ये किसका पैसा है, मेरे अकाउंट में कहाँ से आया है। आप विश्वास कीजिए, मतलब मैंने जब पढ़ा तो मैं खुद आश्चर्यचकित थी। वो कैश इंड्यूस्ड मनी थी, किसी ने आकर कैश डलवाया था उनके अकाउंट में और उतनी ही अकाउंट का कैश डलवाया था। डलवाने वाले का ना नाम मालूम, ना पता मालूम, ना कोई फ़ोन नंबर मालूम, ना कुछ मालूम, और आज तक भी वो पैसा उन्हें ऐसे ही मिल गया। और बैंक वालों ने बोला कि इंटेंशनली कोई आया था जिसने आपके अकाउंट में पैसा डलवाया है, और इसका कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज तक भी उनके पास नहीं है कि किसने वो पैसा डलवाया। तो ये इतनी बड़ी, आप समझिए कि ये क्या लीला है बाबा की, कि बाबा खुद हर घड़ी आपके साथ मैदान में उतरते हैं, आपके साथ जंग लड़ते हैं और आपको जिताते हैं। कितनी विपरीत परिस्थिति आती है ना हम सबके जीवन में, हम घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा जाती हूँ, आप लोग भी घबरा जाते होंगे, लेकिन सच में कहें तो बाबा है ना, तो कुछ घबराहट होनी ही नहीं चाहिए। विश्वास रखना चाहिए हमें कि रखना है कि बाबा है ना, विपरीत परिस्थिति में भी सब संभव करने की क्षमता बाबा में है, हर सामर्थ्य उनमें है, सब कुछ साईं है ना, सब संभव है। बस इतना ही खुद से बोलते रहिए, साईं नाम का जाप करते रहिए, साईं साईं संभव करते रहिए, कहिए साईं है ना, सब संभव हो जाएगा। यदि इसी प्रकार की कोई भी लीला आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो ये श्री बाबा का चैनल है, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है, स्क्रीन पर है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। और इसी तरह से हम साईं महिमा का गुणगान करते रहेंगे और इसी तरह से साईं परिवार का फैलाव करते रहेंगे। बाबा की कृपा रहेगी तो सब संभव होगा। ओम साईं राम।